हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में अपनी जिंदगी का फैसला कर रहा है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 5 कार्ड्स और 2 ओरेकल डेक है, उसमें से भी लेंगे 5-5 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि आपको पता है जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके सिचुएशन के साथ जितना रेजोनेट होता है बस वही रीडिंग आपके लिए है। और जहां तक बात है पर्सनल रीडिंग्स की, तो पर्सनल रीडिंग्स हम नहीं करते। हर किसी की जिंदगी में सिचुएशन अलग अलग होती है, लेकिन आखिर ये पर्सन फैसला कर रहे हैं तो वो फैसला क्या है, ये हम कार्ड के जरिए एनर्जी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये बात ध्यान में रखिए। अब देखेंगे ओरेकल के कार्ड्स। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला जो कार्ड है वो है मून का। पाइसेस का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे चांद की एनर्जी हमें दिखाई दे रही है क्लियरली, ये रिप्रेजेंट करता है उनके मन को। यानी कि कुंडली में भी अगर आप देखने जाएं तो जिस प्लेसमेंट में चंद्रमा होता है वहाँ से बताया जाता है कि कौन सी राशि है, यानी कि किस तरह से वो पर्सन सोचते होंगे, उनकी सोच का तरीका क्या होगा। या फिर जैसे नक्षत्र होता है वो उस राशि में कहाँ पे आ रहा है, चरण होते हैं, ऐसे कई सारे डिटेल्स हमें कुंडली से मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुंडली का तो रीडिंग नहीं कर रहे, टैरो का कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का भी हमारा स्टडी हो चुका है, इसलिए हम इतना तो बता ही सकते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेके सीरियसली सोचते रहते हैं। स्पेसिफिकली रात के वक्त वो इस सवाल में काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं कि एग्जैक्टली ज़िंदगी में करना क्या है। यानी कि आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके भी अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको लेके सोचते नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा बेचैनी का आलम रहता है इनके दिलो दिमाग में, स्पेसिफिकली रात के वक्त। और शायद ऐसी ही कई सारी स्लीपलेस नाइट से ये पर्सन गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अब वो क्या हो सकता है ये तो हमें कार्ड बता देंगे। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 2 पर्सन है, दोनों के पास एक एक सॉर्ड है और इस पर्सन ने 3 सॉर्ड्स कलेक्ट करके रखी है। जैसे इसने कैप के ऊपर हाथ रखा है तो सोच काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। ये हो सकता है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये अपने फ्रेंड सर्कल में से भी किसी की थोड़ी सी हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है जो इनको हेल्प कर रहा है, मतलब इनकी थॉट्स को क्लैरिटी देने के लिए। तो अगर आपके साथ ये कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि इनके फ्रेंड सर्कल से ये हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन सामने देखने की कोशिश कर रहा है तो उसको कुछ अलग ही रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। वैसे ही आपके पर्सन जब भी अपने आप को शायद इन फ्यूचर में देखने की कोशिश करते रहते हैं तो उनको पता चलता है कि आप ही के साथ उनका फ्यूचर है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है शादी को, तो कहीं ना कहीं शादी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं और ज़िंदगी में सीरियसली आपके साथ इस पैशनेट रिलेशनशिप
में आगे बढ़ने के बारे में भी ख्यालात इनके दिलो दिमाग में है। फिर है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पिक्चर होता है हैप्पी कपल का। जैसे यहाँ पे भी एक पर्सन है, ये भी एक है और इनके 2 बच्चे हैं। काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, यानी कि सब लोग दिल से खुश हैं और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। ये सपना शायद उन्होंने देख लिया है या फिर देख रहे हैं, यानी कि एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जब परफेक्ट कपल की बात आती है तो मे बी आप उनके लिए कितने सही हैं या फिर इन फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश रह पाएंगे, इस तरह की बातों को लेके भी ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि शायद कुछ लोग हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल से हेल्प ले रहे हैं। वैसे ही अगर इनके फ्रेंड सर्कल में किसी की लव मैरिज हुई है तो ये पर्सन उससे जानने की कोशिश करते रहते हैं कि कैसे चल रहा है शादीशुदा ज़िंदगी में सब, मतलब ठीक तो है ना। तो जब ये नोटिस करते हैं कि वो लोग तो अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है या फिर इन जनरल जिनकी भी शादी हो चुकी है, उनसे ये शादी के बाद की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अब ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना कि हर तरफ से खुद को सिक्योर करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना सही रहता है, वैसे ही ये जांच पड़ताल कर रहे हैं। मतलब प्यार में होने के बाद शादी तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे लव मैरिजेस में भी कई बार कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही अरेंज मैरिज में भी करना पड़ता है। ये तो बात होती है अंडरस्टैंडिंग की, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी से भरा हुआ इनका दिल और दिमाग है, जिसकी वजह से ये सोचते रहते हैं कि मैं स्टेप उठाने से पहले एक बार सब बातें इकट्ठा कर लूँ कि एग्जैक्टली क्या दिक्कतें हो सकती है या फिर खुशियाँ मिल सकती है तो वो कितनी होती हैं। तो ऐसी कई सारी बातों को लेके आप कह सकते हैं ये कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। फिर है चॉइसेस। तो ज़िंदगी में राइट नाउ शायद उनके घर वालों ने उनके सामने ऑप्शन रखे हैं, या तो अपनी मर्जी से कुछ करना है या फिर घर वालों की मर्जी से, या फिर करियर को कुछ सीरियसली लेना है। ऐसी कई सारी बातें हैं। जैसे यहाँ पे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और जब तक ये बादल नहीं हटेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। वैसे ही ये पर्सन थोड़ा सा चॉइसेस करने में उलझे हुए हैं, यानी कि हो सकता है अगर शादी करनी है तो क्या अभी आपको हाँ कहना है या फिर आपके सामने वो प्रपोजल रखना है, या फिर सिर्फ वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहते हुए रिलेशनशिप में हम हैं इतना ही घर वालों को बता देना है। तो ये सब बातें शायद वो सोच रहे हैं। फिर है लीप ऑफ फेथ, उम्मीद की एक किरण को पकड़ के ये आगे तो बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जब भी ये 10 ऑफ कप की एनर्जी में भी सोचते हैं या शादी को लेके भी, जैसे 4 ऑफ वैंड का कार्ड आया है, तो उनको ये तो एहसास होता है कि आपके साथ एक खुशहाल फ्यूचर तो उनका है और इसी बात को लेके ये सोच रहे हैं। फिर है गुड डिसीजंस। तो अब ये कुछ जैसा कि हमारा टॉपिक ही है कि कुछ फैसला कर रहे हैं, तो ये जानते हैं कि इनके जो अब तक के डिसीजंस है उसमें कौन से अच्छे डिसीजन थे। जैसे अगर किसी ने किसी को प्रपोज किया है या फिर करियर को लेके भी कुछ सीरियसली इन्होंने कुछ फैसला लिया है, तो ऐसे ही गुड डिसीजंस ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। यानी कि जल्दबाजी में सिर्फ दिल की बातों में आके ये कुछ फैसला लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सोच समझ के फैसला करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शादी तो करना चाहते हैं और हैप्पीली आफ्टर मैरिज भी ये जीना चाहते हैं। जैसे ये फ्रेंड सर्कल में सुन रहे हैं कि उनके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा खुश है, ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन एंजॉयमेंट भी चाहते हैं। फिर है सक्सेसफुल। तो इनके दिलो दिमाग में ये बातें भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि इंसान को सिर्फ शादी करने से ही खुशियाँ मिलती है, ऐसा नहीं, उसको सक्सेसफुल भी होना पड़ता है। यानी कि शादी करने के बाद सब बातें सॉर्ट आउट हो जाती है, ऐसा भी नहीं, पैसा ज़रूरी होता है, करियर ज़रूरी होता है। तो ये सब भी बातें सक्सेसफुल होने के लिए मैटर करती है और इन्हीं बातों को लेके ये शायद खुद को सोच रहे हैं कि क्या मैं अब उस लेवल तक हूँ कि मैं खुद को काउंट कर सकता हूँ कि हाँ मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ और अब वक्त है मुझे सेटल होने का। तो यही सब बातों के ऊपर ये कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है स्ट्रेंथ। तो हिम्मत से तो काम लेना ही पड़ता है, यानी कि भले ही शादी ब्याह को लेके कुछ अपनी मर्जी से फैसले लेने हो, एक बात तो होती है कि हाँ मुझे ये गट फीलिंग हो रही है, या फिर जैसा भी करियर में अप्स एंड डाउन ये पर्सन फील कर रहा है, फिर भी अगर इनका मन है शादी करने का और वो उतार चढ़ाव या फिर वो रोलर कोस्टर की राइड उनको लग रहा है कि आपके साथ अगर ये एंजॉय कर पाएंगे, जिसको हम लाइफ कहते हैं, तो हिम्मत से काम लेते हुए ये शायद कुछ फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं।
आप देख रहे हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। टॉक टू योरसेल्फ इन साइलेंस। तो थोड़ा सा ये वक्त ले रहे हैं। जैसे कि मून का कार्ड हमें पहले ही मिला। रात का जब सन्नाटे का वक्त होता है तो ये खुद से काफ़ी ज़्यादा बातें करते रहते हैं, अपने दिल की बातें सुनते हैं, दिमाग से फिर उन बातों को पड़तालते रहते हैं कि क्या दिल जो कह रहा है वो सही है। तो ऐसी ही थोड़ी सी शायद उन्होंने स्पेस रखी है आप दोनों के बीच में, और आपको लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और कुछ डिसीजन मेकिंग पे उतर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ के उस फैसले तक पहुंचना चाहते, इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। फिर है मैजिक इज इनसाइड यू। तो जैसे बात आती है मैजिक की कि हम अगर चाहें तो ज़िंदगी में खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि जैसे हैप्पीनेस की भी बात होती है, ये फीलिंग होती है। ऐसे हम दुकान से जाके तो कहीं पे हैप्पीनेस नहीं ले सकते, तो वैसे ही ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मुझे सच में फील होता है किसी पर्सन को लेके, दिल में खुशी महसूस होती है, उसको लेके लगता है फ्यूचर में मुझे वो सब खुशियाँ मिलेंगी, तो वो मैजिक तो मेरे साथ ऑलरेडी हैपन हो चुका है। यानी कि अगर प्यार में ये आपके पड़ चुके हैं तो इनको पता है कि वो एहसास ही कितना खूबसूरत होता है, और इस एहसास से ये खुद को बाहर नहीं निकालना चाहते। फिर है यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। तो इनको अब ये बातें समझ में आ रही हैं कि जैसे घर वाले हैं वो तो इनके अच्छे का ही सोचेंगे, फ्रेंड सर्कल है वो भी इनके भले के ही सोच के कुछ फैसला लेंगे, लेकिन जैसे हम खुद अपनी ज़िंदगी को वहाँ तक ले जाते हैं, क्योंकि हमें ही वो रोल प्ले करना पड़ता है जो हमें हमारे खुशियों के रास्ते तक ले जाए। तो ये अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठा के उन खुशियों को पहुंचने का रास्ता खुद तय करना चाहते, यानी कि लीडर अगर कौन होगा इनकी लाइफ का, मतलब फैसला लेने के लिए भी अगर कुछ फैसला मैटर करेगा तो ये सोच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेरा ही फैसला रहेगा। बाकी लोगों की बातें सुनने को तैयार है, ये उनके ओपिनियन भी सुनने को तैयार है, लेकिन अंतिम डिसीजन जो होगा ये खुद अपनी मर्जी से ही लेने वाले हैं। यानी कि शादी करनी है तो किससे करनी है, कब करनी है और क्यों करनी है, ये सब भी बातें अगर तय करनी है तो उनको पता है कि उन्हें खुद ही ये सब करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिश होके भी ये पर्सन खुद के बारे में सोच के फैसला करने के मूड में है। फिर है मल्टीट्यूड पॉसिबिलिटीज़। तो आपके साथ अगर ये शादी करते हैं तो इनके फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, इनको किस तरह का हैप्पीनेस मिल सकता है। अगर नहीं आपके साथ शादी करेंगे तो इनके फ्यूचर को लेके क्या हो सकता है, ये दोनों साइड से कंपैरिजन कर रहे हैं और इसलिए ये कुछ बातों को लेके सीरियसली सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है स्टॉप एंड ब्रीथ। तो जब इंसान कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है तो वो जांच पड़ताल भी करता है, यानी कि अपने दिल के सवाल जवाब तो हम उनके ऊपर तो गौर देते ही हैं, लेकिन शायद काफ़ी वक्त से ये पर्सन डिसीजन मेकिंग करने के मूड में है और थोड़ा सा एक बेचैनी का आलम ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से इनको पता है कि जल्दबाजी में तो कोई फ़ैसला लेना नहीं है। तो थोड़ा सा साइलेंट रह के, यानी कि थोड़ा सा खामोशी में ये रिलैक्स होके कुछ फ़ैसला करने के मूड में है, क्योंकि जैसे रेस्टलेसनेस फील होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर दिल में उथल पुथल महसूस होती है या फिर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी का आलम रहता है तो हम ठीक से कुछ सोच नहीं पाते, समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है, और ऐसा ये करना नहीं चाहते। यानी कि आपके साथ उनको हैप्पीनेस भी फील होता है, एक अच्छा फ्यूचर भी उनको दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ आपसे प्यार भी है। लेकिन जैसे बात है कि कुछ बातें हैं जिनको ये काउंट करते हुए सक्सेसफुल फ्यूचर को लेके काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, और अगर इनके करियर में राइट नाउ कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं तो मे बी पहले उनको सॉर्ट आउट करके फिर इन सब बातों के ऊपर फोकस करना चाहिए, या फिर अभी जो हालात जैसे है उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की शायद कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं जिनको लेके ये सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।